बुलाती, जितने भी लोग उस औरत के पास आए और जिना किया वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठा देती। फिर खाने काबा से कयाफा शनास आता। कयाफा शनास नहीं समझेंगे आप, आओ मैं आपको समझाऊँ। तू बहुत नौटंकी कर रहा है यार, बहुत ड्रामा कर रहा है, लगता है दुनिया में तेरा ही चैनल चल रहा है और किसी का है ही नहीं, हम लोग सब बेवकूफ़ बने बैठे हैं। कुत्ते की दुम की तरफ टेढ़ी हो गए, बिल्कुल सीधा हो ही नहीं सकते। कब से बोल रहा हूं मैं, खामोश हो जाओ, सामने बैठ रहे। कयाफा शनास को बुलाया जाता, कयाफा शनास खाने काबा से। आपके यहाँ उसको क्या बोलते होंगे हमें नहीं मालूम। वो उन सब लोगों को देखेगा, 100 150 200 जो आदमी हैं उनकी शक्ल देखेगा हैं, और फिर बच्चे की शक्ल देखेगा। मतलब ये बच्चा सबसे ज़्यादा किसकी शक्ल से मिल रहा है। फिर वही कयाफा शनास उस बच्चे की शक्ल इतने लोगों में से, जितने उस औरत से मिले हैं, जितने लोग मिले उनसे मिलाकर देखकर जिसकी गोद में रख देता था इस बच्चे को, ये बच्चा उसका बच्चा माना जाता और ये उसकी बीवी मानी जाती, और बकिया लोग मौज मस्ती में निकल जाते। ये शादी का तीसरा तरीका था। इत्कलोकत पराए जने शूखर गर्मिणी, जानवरियत जब भरी होगी, आज भी इतनी जानवरियत नहीं है। शराब बता दी। जुए का हाल तो ये था कि हम कितने भी बिगड़े हुए हों, ज्यादा से ज्यादा बस अड्डे पर और स्टेशन पर 100 रुपए की 200 रुपए की लॉटरी खरीद सकते हैं, जुए में 5-6-10 हजार रुपए हार सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसमें हम जुआ खेल सकते हैं, फला टीम जीतेगी इतना रुपया, नहीं तो हम इतना देंगे, ये प्लेयर इतना रन बनाएगा, इतने विकेट लेगा, उस पर जुआ। ये एक है हमारे यहाँ गंभीर समस्या। लेकिन चाहे कितने बड़े जुआरी हों, लेकिन आज तक ये नहीं सुना गया है कि जुआ खेलते वक्त किसी ने जुए में रकम हार जाने के बाद अपना घर, और घर भी हार जाने के बाद अपनी बीवी, और बीवी को भी हार जाने के बाद अपनी बेटी भी जुए में लगा दी हो। हमने आज तक ये नहीं सुना है। अरब के अंदर जुए में जब रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जब जुए में हार जाया करते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जब जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। इत्कलोकत प्राय जने शूखर गर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वैनि भगवान दृश्यति। जब बहुत ज्यादा अंधकार होगा, बहुत ज्यादा गुमराही होगी, बहुत ज्यादा जब जानवरियत और हैवानियत फैल जाएगी, धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को नाफिज करने के लिए, सच्चाई को लागू करने के लिए, सच को कायम करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, कल्कि को भेजेगा, उन्मा को भेजेगा, नराशंस को भेजेगा, महामत को भेजेगा, महमिद आएंगे, हमिद आएंगे, अहमद आएंगे, मोहम्मद आएंगे, उस वक्त आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, हालात बताते हैं अरब के, जब ये जानवरियत फैल गई थी, उसी माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बनाकर भेजा गया। कितने मौलाना स्टेज पे थे जब हम आए, यहाँ से लेके वहाँ तक कुर्सी भरी पड़ी थी, स्टेज पे भी मौलवियों की तादाद। और आपके इलाके में कितने मदरसे होंगे, कोई गिनती याद है? 40-50 आपके इलाके में। पूरे बंगाल में कितने होंगे, गिनती नहीं है, मैं मालूम। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप किस इलाके में 40-50 मदरसे, और एक मदरसे से कितने मौलवी बन के निकलता है। एक साल में 40-50 मदरसों से कितने मौलवी बन के निकलते होंगे। इतने मौलाना मिलकर भी, इतने मदरसे मिलकर भी हमारे समाज, हमारे गांव, छोड़ दीजिए दूसरा, आपके अपने इलाके से, क्या नाम है इस गांव का? राहटपुर, इसी इलाके से, सिर्फ राहटपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर,
आप देख लीजिए, इतने मदरसे होने के बाद, इतने मौलवी होने के बाद, आज भी राहटपुर से, सिर्फ आपके गांव से सब मिलकर सिर्फ जहेज की प्रथा खत्म नहीं कर पाए, और गुनाह तो छोड़ दीजिए आप, सिर्फ जहेज नहीं मिटा पाए। आज भी लड़का शादी के मौके पर लड़की वालों से बाइक, मोटरसाइकिल मांगता है, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताएं इस मदरसों से क्या फायदे हो रहे हैं, और इन मौलवियों से जो पढ़ के निकल रहे हैं, आज एक बुराई नहीं मिट पाई, एक बुराई। अरब की सरजमीन पर जुआ अपनी चरम सीमा पे था, शराब अपनी चरम सीमा पे थी, जिनाकारी बदकारी अपनी चरम सीमा पे थी। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो अरब की धरती पर ना होता हो, और अकेले सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को ऐसे खत्म किया कि जब आपने शराब को हराम होने का ऐलान किया तो मक्के की नालियों, मदीने की नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी का सैलाब आ गया हो। जैसे आपके यहां सैलाब के मौके पर नदियों में उफान आ जाता है, नदियां अपने खतरे के निशान से पार हो जाती हैं। अरब की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर शराब इतनी नालियों में डाली गई, इतनी बहाई गई कि वो नालियों से निकल निकल कर सड़क पर आने लगी। जुए की हुर्मत का ऐलान किया तो देखिए लोगों ने बैक वक्त जुआ छोड़ दिया। जिनाकारी की हुर्मत का ऐलान किया तो औरतें ऐसी पाक दामन बन गई, इतनी नेक बन गई कि आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम जानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम है, एक औरत की सबसे बड़ी इज्जत वही चीज है, शर्मगाह। इसीलिए कत्ल के लिए 2 आदमियों की गवाही मांगी गई है, लेकिन जिना के लिए 4 लोगों की गवाही मांगी गई है, ताकि कोई किसी औरत को ऐसे ही बदनाम न कर दे, कोई किसी लड़की पर ऐसे ही तोहमत न लगा दे। मौलवी जर्जीस ने एक लड़के को और एक लड़की को जिना करते हुए देखा है, बंद कमरे में देखा है, दोनों को नंगी अवस्था में देखा है, लेकिन सिर्फ जर्जीस ने देखा है। जर्जीस अपनी जबान पे कंट्रोल कर, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तब भी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है। किसी भी लड़की की इज्जत व आबरू को तुम उछाल रहे हो, ये उनका जाती मामला है, वो चाहे तो तौबा करके अपने रब को मना सकते हैं, लेकिन जर्जीस साहब को तो दुश्मनी है उस लड़के से भी और उस लड़की से भी। आए और कह दिया, साहब उन दोनों को मैंने गलत काम करते हुए देखा, और हकीकत में देखा, और सच में देखा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैंने देखा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी समाज, जहां इस्लामी कानून होगा वहां मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। जर्जीस साहब तुमने देखा? हाँ। दूसरा गवाह? साहब हमें नहीं मालूम। देखने के बावजूद हम मुजरिम हैं। देखिए एक लड़की की इज्जत को इस्लाम ने कितना प्यारा बनाया, जिसको हम मोबाइलों में बात कर करके छलनी छलनी कर देते हैं। गुफ्तगू हुई? हाँ आ जाओ, इस जलसे में भी आई होंगी। फोन पे बात करके 3-4 बजे सेटिंग हो गई होगी, हाँ फला जगह मिलेंगे। आज तो तुम्हारे पापा भेज ही देंगे, जलसे के नाम पे कौन रोकेगा। तुम हंस रहे हो, ये रोने का मकाम है, रोने का। हमारी बहनों बेटियों के लिए कहाँ पर मीटिंगें हो चुकी हैं कि इनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और जगह दो और गैर मुस्लिमों से इनके निकाह करवाओ और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के इनको छोड़ दो। हमारी बेटियों के खिलाफ मीटिंगें हो चुकी। आप हंस मोबाइल में लगे हो, एक्सक्यूज मी, हाय बाय डार्लिंग। इसी में आज हम पड़े हुए हैं। याद रखो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की कसम ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना।
कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं कहा गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था अल्लाह ने, काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता। 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहनों बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई, मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया उसका, खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूं। बहन ने कहा, भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। अरे चाचा जी चुप करा दो इनको, मेरे कान में आवाज़ जा रही। अब वक्त है इनका मन रब्बू का और माँ दीनू का तैयारी करें कि तुम्हारा रब कौन है, फरिश्ते सवाल करेंगे। स्टेज पे बोल रहे हैं चाचा, सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे। लड़के ने अपनी बहन के मुंह पे हाथ रख लिया, चुप। जो मुंह में आता बत्ती चली आ रही है। कहा भाई जो हकीकत है, चुप। कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर, आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। बहन ने कहा भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा नहीं, तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। कहा है कैसे? कहा मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा रिक्शा चलाता है। तेरी बहन, तेरा भाई सुबह उठता है शाम तक रिक्शा चलाता है, तुझे पालता है पोसता है और तेरे जहेज के सामान की तैयारी करता है, तेरा घर बसाने की तैयारी करता है। तेरे भाई के रिक्शे पर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी औरतें बैठती हैं और कितनी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठती हैं। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां आज तक बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर गलत नजर कौन डाल सकता है? यहां बैठे हुए जितने लोग हैं समाजियों, सुनो। उत्तर दिनाजपुर के चप्पे चप्पे से आने वालों सुनो। अपनी बहन पर भरोसा वही करना, यहां से उठने से पहले
जो अपने आप को भरोसे के लायक समझता हो। इतना याद रखना, अगर तुमने किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है तो हकीकत में तुमने अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है। उस नौजवान ने साफ कहा, मैंने आज तक तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी लड़कियां बैठी बहन की नजर से देखा, जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर कौन गलत नजर डाल सकता है। इस जुमलों से हमें और आपको सबक लेना चाहिए। सबक, अगर आपने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर डाली तो याद रखना, हमने रास्ता बना दिया है अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी के दरवाजे तक पहुंचने का। अल्फाज कड़वे हैं मगर हक बजाने भूं, अल्फाज सख्त हैं लेकिन अल्लाह की कसम गलत नहीं है। अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी का चंदा करने की आदत मेरी नहीं है। किस बात पर माफी मांगूं? कोई गलत बात मैंने नहीं कही है। अगर तुम दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो हमारी बहनों बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाएगी। कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का मकूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हालात है, ये सूरत हाल पैदा हुई। एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी बुराइयों को खत्म किया है। शराब मक्के में बह गई, जुआ खत्म हो गया, और अमन व अमान ऐसा कि आज भी सऊदी अरब के अंदर अगर 5 रियाल और 10 रियाल भी पड़े हों तो डर से कोई उठाता नहीं है। अगर उठा लेंगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो कहीं मेरा हाथ ना काट डाला जाए। आज भी अमन व अमान और शांति का ऐसा गहवारा बन गया है हमारा अरब मुल्क। आप गौर कर रहे हैं? मदरसे चलाइए, अल्लाह आपके इन मदरसों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इनसे उलमा और हुफ्फाज का एक जखीरा निकाले और बारिलाह इन उलमा और हुफ्फाज को चप्पे चप्पे में भेजकर इनसे दीन की खिदमत ले ले। लेकिन सुनो, हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सके कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को। आपकी शराब की दुकान खुली हुई है, मौलाना जर्जीस उस शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? साहब हराम है ये, साहब जलसे में बोलो, जुमे के मिंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ क्यों बोलो? भागो, तुम्हारी गलती है, आप मौका नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा टखनों से नीचे है। ये टखनों से नीचे जो हम कपड़े पहनते हैं ना, नमाज पढ़ी ऊपर कर लिया बस, और नमाज पढ़ने के बाद फिर निकाल दिया, फिर टखने से नीचे गिर रहा है। ये टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखना है ये, इससे ऊपर पहनना है यहाँ, इससे नीचे वाला हिस्सा तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की। साफ कह दिया कि नीचे जितना भी पैजामा या लुंगी आपकी लटक रही होगी उतना हिस्सा काट कर आपका जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। और हदीस अल्लाह के रसूल की है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ये भी शामिल है जिसका पैजामा या लुंगी टखने से नीचे लटक रहा होगा। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं, उसने नहीं सुना। आपने फिर जोर से आवाज दी, अहाइस अंता या रजुल। उसने पीछे मुड़ के देखा कि हैं हजरत उमर आ रहे हैं। जी जी क्या? अहाइस अंता, अरबी के जुमले देखिए। हजरत उमर ने क्या कहा? अहाइस अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना?
लेडीज़ को जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, महीने में चंद दिन उनको जो ब्लड आता है, तो हज़रत उमर ने उस आदमी से कहा, हाय समता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? वो क्या इधर उधर देखने लगा है, किससे कह रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? यहाँ तो कोई औरत नहीं जा रही है। कहा कि अंता कह रहा हूँ तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कह रहा हूँ, तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है, एमसी हो रही तुझे? कहता मुझे? कहाँ? तेरे बारे में पूछ रहा हूँ। मुस्कुरा के कहता है, आपका दिमाग सही है। हल यही रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? उसने क्या कहा, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी मर्द को नहीं, औरत को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने, उसके तो पैरों की उंगली भी न दिखे। ये औरत को हुक्म दिया, मर्द को हुक्म दिया है कि टखनों से ऊपर पहने। जब तू कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि महीने में भी औरत का काम कर रहा हो, तुझे महीना आ रहा हो। कहने लगा, नहीं नहीं ठीक है। उसने ऊपर कर लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, असलम जी बिस्किन, छुरी लाओ। आय हाय हाय, कहा छुरी लाओ। आपका समाज मौलवी जर्जीस को यह परमिशन नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा छुरी लाओ, छुरी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा इसको मैं काटूंगा जो टखने से नीचे है। कहा मैं घर जाके खुद काट लूंगा, आप दोबारा देखेंगे तो आप हमारा पैजामा ही फाड़ देना, लेकिन हमें मौका दे दीजिए, घर जाके संभाल लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि यकीनन तू घर जाके संभाल लेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो पहले अपने हाथ से दूर करो। जब हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो। मेरे पास हाथ से दूर करने की ताकत है, इसलिए इस बुराई को मैं अपने हाथ से दूर करूंगा, वरना कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इधर आ, काट दिया पैजामा, यहां तक काट दिया, सूफी बना दिया। ले, जिस बुराई को अपनी आंखों से देखा अपने हाथ से दूर कर दिया। क्या समाज हमें इस बात की इजाजत देगा? समाज जलसे की इजाज़त दे देगा, स्टेज बना देगा, मौलाना साहब बोल लो, जो मन में आए बोल दो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सिर्फ इसी 1.5 घंटे और 2 घंटे तक आपकी हम सुन लेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे। कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि नेकियां 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 नेकियां, ये नहीं कहा, लेकिन बुराइयों के सिलसिले में इतना जोर दिया कि बुराइयों से रुको। हाथ से दूर करने की ताकत हो तो हाथ से करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से रोको, और जबान से भी दूर करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो। आज शराब के कितने अड्डों को तुम रोक सकते, ठीक है, दूसरों की आप नहीं कर सकते हो, अपने घर की बुराई तो रोक सकते हो। अपने घर की बुराई, आपके घर में आपका बच्चा 12 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और मैसेंजर और यूट्यूब पे लगा हुआ है, कितना आपने अपने घर की इस बुराई को रोका है। आपकी बेटी 18 साल 20 साल की हो चुकी है, एंड्रॉइड मोबाइल चला रही है, आपने अपनी बेटी के ऊपर कितनी निगरानी रखी है? फेसबुक भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है, अपने स्कूल के दोस्तों और सहेलियों से बातें भी कर रही है, आपने कितनी निगरानी की है अपनी बेटी पर? छोड़ दो बारात 400-500 आदमियों की, ये 300-400 आदमी जितने बारात में जाते हैं, मैंने कभी इनको बाराती कहा ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये सब चोर हैं और डाकू हैं। बुरा लगता है, हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब लड़की वाले की, हाँ, जब तुम खाना खाने जाते हो लड़की वाले के घर, दखला सारिकन व खरजा सारिकन, चोर बनकर दाखिल होते हो और डाकू बनकर निकलते हो। कौन सी हदीस है जो तुम्हें लड़की वाले के घर खाने की इजाजत देती है, बताओ तो? मेरी बेटी है, जर्जी साहब का काम यह है कि निकाह पढ़वाया जाए दामाद के साथ, और बेटी का हाथ पकड़ के दामाद को दुआ देकर रुखसत कर दिया जाए। दामाद के साथ जो चले आ रहे हैं 100, 200, 500 आदमी, उनको खिलाने की जिम्मेदारी मौलाना जर्जीस के ऊपर नहीं है, शरीयत ने नहीं दी है। शर्म नहीं आती?
खाते हो तो लड़की वालों के घर खाते हो, खाना चाहिए तो लड़के वालों के घर खाना चाहिए। वलीमा करो, कौन मना करता है? वलीमे में 100 आदमी की दावत कर रहा, बारात में 500 आदमी ले जा रहा है। वलीमा कर ना, 500 नहीं 1000 को बुला। एक दिन वलीमा कर, दूसरे दिन भी कर, 20 दिन वलीमा कर, शरीयत तुझे इजाजत देती है। तुझे खुशी है कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। लड़की वाले ने 18 साल 20 साल पाल पोस कर अपनी लड़की बड़ी करके तुझे दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, लेकिन उस लड़की को लेने के लिए भी 500 आदमी जाएं, 400 जाएं, ये चोर जाएं। और डाकू मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां जा गए, वहां बैठ गए, मालूम है कि अब बड़ा नहीं खिलाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के के बाप ने पहले ही कह दिया 400 लेके आ रहा हूं, जहेज में 2-4 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की इज्जत अच्छी कर लेना। हमारे साथ जो 300 आदमी बाराती आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये भीख मांगने की इंटरनेशनल स्टाइल है। मतलब जानते हो क्या हुआ? मैं जर्जी साहब का बेटे की शादी, जर्जी साहब क्या कह रहे हैं सुनो, मोटर आइटम 1-2 कम कर लेना जहेज में चलेगा, लेकिन 250-300 आदमी जो लेके आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी जरा अच्छी कर देना। ये अच्छी कर देने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े का आइटम नहीं, सब मटन रहना चाहिए, चिकन भी पोल्ट्री वाला नहीं, देशी रहना चाहिए। ये भीख मांगने की एक नई स्टाइल है, इंटरनेशनल स्टाइल। और जो ये कहता है तू कितना बड़ा अमीर बना हो, चाहे कितना साहूकार, मौलवी जर्जीस कहता है तू इंटरनेशनल भिखारी है, जा, बुरा लगता है तो लगता रहे। तेरा अमीरपन और तेरा साहूकारीपन मेरे जूते के बूट के नीचे नहीं समझता तुझे कुछ। क्या करेगा तू मेरा कर ले। लड़की वाले पर बोझ बनेगा, लड़की वाले के यहां खाना खाएगा, लड़की वाले के यहां बारात में 250-300 आदमियों को लेके जाएगा। लड़की वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है कि वो सबको खिलाए। इस चीज को खत्म करिए समाज से। और इंटरनेशनल भिखारियों को देखिए, कौन बाइक दे देना, मेरा लड़का 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की बाइक भी नहीं दे सकता? अबे कटोरा लेके भीख मांगना। दरवाजे पर जर्जीस के जब कोई लंगड़ा आदमी आता है तो 10 रुपए देने में फख्र होता है कि चलो पैरों से माजूर है, कमाने के लायक नहीं है। एक अंधा आता है 100 रुपए देने में अच्छा लगता, आंखों से अंधा, कमाने के लायक नहीं है। इन बेचारों को भिखारी समझकर दे देता हूं, ये बेचारे कमाने के लायक नहीं है। दोनों हाथों से मजबूत, हट्टा खट्टा, मोटा ताजा तंदुरुस्त अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और अपने लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान, कमीने। तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा और लूला और अंधा और अपाहिज है, तू उस भिखारी से बड़ा है, तू इंटरनेशनल भिखारी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो ये चीजें हमें अपने समाज से दूर करने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक के जमाने में तो एक एक चीज पर नजर रखी जाती थी, एक एक चीज पर। हजरत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। अब देखिए, अच्छा यहां देखता हूं मैं, बस मैंने देख लिया है। अब सुनिए, मेरी नजर में आ गया, मेरी आंखों ने फोटो खींच लिया उसका। हजरत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। एक दरवाजे से के पास से गुजरते हैं, अंदर एक औरत के कराहने की आवाज आती है। आगे बढ़ते हैं तो सुनते हैं कि एक औरत शेर पढ़ रही है, और शेर पढ़ते हुए कह रही है, अगर मुझे उमर के सिपाहियों का डर न होता तो आज मैं नज़र इब्न हारिस को अपने घर बुलाती, और आज मेरी 4 पाइयों की चोलियां बोल रही होती। मुझे उमर का डर न होता तो आज नज़र इब्न हारिस से मैं अपने जिस्म की तस्कीन कर लेती, नज़र इब्न हारिस को बुला लेती और मैं
उसके साथ अपना मुंह काला कर लेती, अपनी चारपाई की कुछ चुरमुरवा लेती, उसकी आवाजें निकल जाती। ये अरबी में शेर पढ़ रही थी जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने रख दिया। हज़रत उमर ने उस मकान का नंबर नोट कर लिया, जहन में बिठा लिया और पता लगाने लगे कि नज़र इब्न हारिस कौन है। ये औरत नज़र इब्न हारिस को क्यों याद कर रही थी? जब नज़र इब्न हारिस को बुलाकर हज़रत उमर के पास लाया गया तो क्या देखते हैं कि वो तो बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े इबादत गुजार हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने, आए नजर, उस जगह पर मेरा गुजर हुआ, वहां एक औरत रहती है इस नाम की, मुझे बताओ कि इस नाम की औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? नज़र इब्न हारिस ने कहा, अल्लाह की कसम, न तो मैंने उस औरत का नाम सुना है और ना ही मैं उस औरत को जानता हूं कि वो कौन है। वो मुझे कैसे जानती, मुझे नहीं मालूम। जब उन्होंने कसम खाकर यकीन दिलाया तो हज़रत उमर ने उनको छोड़ दिया। लेकिन हज़रत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि नज़र इब्न हारिस ने के अंदर इस औरत ने क्या देख लिया है जो उनको याद कर रही थी। एक तरफा आग लगी हुई थी मोहब्बत की और कह रही थी कि अगर मुझे उमर का डर ना होता तो नज़र इब्न हारिस को मैं अपनी चारपाई पर बुलाती और आज मैं उसके साथ जिना करती, मैं उसके साथ मुकाला करती। अब हज़रत उमर ने उस औरत को बुलवाया। जब वो औरत आई तो उससे पूछा, अरे औरत, नज़र इब्न हारिस कौन है? पहले तो वो आनाकानी करने लगी, कौन नज़र? नहीं, मैं नहीं जानती वो। हज़रत उमर ने अपने खादिम से कहा, कोड़ा निकालो, ये ऐसे जवाब नहीं देगी। जब हज़रत उमर फारूक ने कोड़े को लहराया तो कहने लगी, बता रही हूँ। कोड़ा देखते ही कहने लगी, बता रही हूँ। फिर उसने बताया कि नज़र इब्न हारिस मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं नज़र इब्न हारिस को अच्छी तरह जानती हूँ और मेरा दिल उसके ऊपर आमादा है। मेरा शौहर कई सालों से गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो कहा, ये बताओ, नज़र इब्न हारिस तो तुम्हें जानते ही नहीं है, फिर क्या बात है? तुम्हें नज़र के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी? कौन सी चीज़ है नज़र की जिसने तुम्हारे दिल में नज़र के लिए जगह बना ली? औरत कहती है, अमीरुल मोमिनीन, हमें नज़र इब्न हारिस के आगे के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जुल्फ़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वह मामा या पगड़ी उतार लें तो उनके बाल आगे के बड़े खूबसूरत हैं और इन बालों की वजह से मेरा दिल नज़र इब्न हारिस के ऊपर आ गया। आपने कहा, जाओ। अब नज़र इब्न हारिस को दोबारा बुलाया गया। नज़र इब्न हारिस जब दोबारा आए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आए नज़र, पगड़ी उतारो। नज़र इब्न हारिस ने जब अमामा उतारा, पगड़ी उतारी, तो क्या देखते हैं कि इधर के आगे के बाल वाकई उनके बड़े हुए हैं। यहाँ आप पीछे के बाल बढ़ा सकते हैं थोड़े बहुत, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन आगे के बाल आप, ये जुल्फ़े जो होती ना, कभी देखा? कभी कभी कुछ लोग तेरे नाम, सलमान खान हिजड़े जैसी वो एक्टिंग ऐसे, ये आगे के बाल सही नहीं है। कुरान ने आगे के बालों के बारे में क्या कहा? लनस्फ़ाम बिन्नासिया, क़यामत के दिन हम अबू जहल को पेशानी पकड़कर घसीटेंगे और घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। पेशानी, माथा थोड़ी पकड़ा जाता है, कोई पकड़ के दिखाए, पकड़ जाएगा? नहीं। तो पेशानी पकड़ने का मतलब ये आगे के बाल, ये बाल पकड़कर अबू जहल को घसीट कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा क़यामत के दिन। तो मेरे भाइयों, आगे के बाल, पेशानी के बाल रखना ये अबू जहल की निशानी है, अबू जहल की आदत है। अबू जहल ने आगे के बाल रखे थे, इसलिए अल्लाह ने अबू जहल के बालों का जिक्र कर दिया। हम उसको आगे के बाल पकड़कर, पेशानी के बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। यहाँ मेरी आंखें फ़ोटो खींच चुकी हैं। अब सोच लो किसके बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह हो, किसके बाल अबू जहल की तरह, सोच लो। तो नज़र इब्न हारिस के बाल देखे तो कहा, अमीरुल मोमिनीन ने, आए नज़र इब्न हारिस,
तुम्हारे आगे की और सामने के बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की औरतों को खतरे में डाल दिया है। तुम्हारे आगे के ये हिप्पी कट बाल देखकर मदीने की औरतें अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं, अपने काबू खोने लगी हैं। इधर आओ। नज़र इब्न हारिस को बिठाया, फिर एक बार्बर को, एक नाई को बुलाया, हज्जाम को बुलाया और पूरा उस तरह लेकर उनके सर के सारे बाल घोंट डाले, गंजा कर दिया, टकला। कुछ टकले हमारे देश को भी चला रहे हैं, बिल्कुल बाल उसके अलग कर दिए एकदम। नज़र इब्न हारिस ने कहा, अगर मेरे बाल देखकर दूसरा फिदा हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी कहा था। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, गलती तुम्हारी है, तुमने आगे के इतने अच्छे बाल रखे ही क्यों हैं? न ये बाल रहेंगे और न तुम्हां से लड़कियां फितने में पड़ेंगी। बाल ही काट दिए और उनके सर पे अब अमामा बांध दिया। खुदा की कुदरत देखो, पहले वो कम खूबसूरत लग रहे थे, बाल काटने के बाद, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो और खूबसूरत लगने लगे। अब मदीने की एक लड़की उन पर फिदा होती थी, बाल कटने के बाद, अमामा बांधने के बाद 10-10 लड़कियां उनके ऊपर फिदा होने लगी। हजरत उमर ने कहा, यार ये तो मामला ही अजीब हो गया, उल्टा हो गया। मैं तो बाल काट के भी सही नहीं कर पाया, पहले तो एक लड़की मर रही थी, अब तो 10-10 मरने लगी। तो कहा, मेरा क्या कसूर है? कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें अब मदीने में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। तुम जब तक मदीने में रहोगे तो मदीने की लड़कियां फितने में मुब्तला हो जाएंगी, इसलिए सारी लड़कियों को तो मदीने से निकाला नहीं जा सकता, तुम्हें हम मदीने से निकाल रहे हैं। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मदीने से निकाल के आप जहां भेजेंगे वहां की लड़कियां फितने में पड़ेंगी। कहा कि मैं ऐसी जगह तुम्हें भेज रहा हूं जहां मुसलमान नहीं होंगे, हम तुम्हें ईसाइयों की बस्ती में भेज रहे हैं और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम वहां जाकर दीन की तबलीग करोगे, दीन की दावत दोगे, दीन का पैगाम पहुंचाओगे। वहां रहने के बाद अगर कोई इस्लाम ले आती है और उसके बाद तुमसे शादी करना चाहती है तो शादी करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, कम से कम मदीने की लड़कियां तो फितने में महफूज रहेंगी फितने से। नज़र हारिस को दूसरी कंट्री में भेज दिया, दूसरे शहर में भेज दिया और जिम्मेदारी दे दी कि इतने महीने में, इतने दिन में इतना इतना काम, इतना दावत, इतनी तबलीग करके और पूरी एक लिस्ट बनाकर हमें भेजो। जब दिन भर काम ही में रहोगे और फिर ये ईसाई होने की वजह से शायद मुसलमान समझकर तुमसे प्यार ही ना करें, इसलिए तुम इनसे दूर रहना और तुम भी और इनके फितने में मत आना। तो मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर ये करते थे, एक के बड़े बाल देखे तो उसको भी काट डाले। हमारे समाज के अंदर अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, दूसरे दिन मुखिया आ जाएंगे, सरपंच साहब आ जाएंगे, साहब तेरा लड़का उस लड़की को लेकर भागा, हाँ क्या हो, 2 लाख रुपए जुर्माना दो, उसकी लड़की की जिंदगी बेकार हो गई, बेचारी बदनाम हो गई, या इस लड़के के साथ अब निकाह करो, चलो, या तो निकाह करवा दिया जाएगा या जुर्माना मुतय्यन कर दिया जाएगा। जिस तरह लड़का लड़की को लेके भाग रहा है उसकी पंचायत तुम बिठा देते हो। समाज के अंदर किसी के आगे के बड़े बाल हैं, कितनी पंचायतें बिठाई हैं। शराब कोई पीता है समाज के अंदर, कभी पंचायत बिठाई है? नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, मस्जिदों के सामने चाय की होटलों पे बैठे रहते हैं, इन पंचों ने कभी बैठकर उन बेनमाजियों के लिए कोई मीटिंग की है? नहीं मेरे भाइयों, समाज का एक बड़ा हिस्सा है, आपको यह करना पड़ेगा, आपको यह करना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में एक रकात छूट गई, यानी वो बाद में आया था। हजरत उमर एक रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो एक रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो एक रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, है ये बाद में आया, फिर देखते रहे, पता चला एक ही रकात उसने पढ़ी, यानी एक मिल गई थी, एक पढ़ ली और एक बाद में पूरी कर ली। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो सीआईडी होती है, खुफिया सीआईडी जो गुप्त तरीके से पता लगा के खबर देती है कि यहाँ इस्लाम के खिलाफ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे, तो खुफिया सीआईडी को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो वो, कहा हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। सीआईडी ने नोट कर लिया।
कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज देर से आता है या आज ही देर से आया है, नजर रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में दूसरे इलाके में जा रहा हूं, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सजा दूंगा। सीआईडी ने कहा क्या सजा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका एक हाथ काटेंगे और इसका एक पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको ये सजा देंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक ईशा की और एक फजर की। वो ईशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। एक वक्त की नमाज छूटी थी, वो भी 1 रकात, 1 रकात। सिर्फ जुमे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, 1 रकात छूटी थी। नमाज तो मिल गई थी, 1 रकात तो मिली थी, 1 रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, आंख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में खेत में लैट्रीन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लैट्रीन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हजरत उमर ने फौरन सजा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना, रोज देर थोड़ी होगी। अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका एक हाथ काट दूंगा और एक पैर काट दूंगा। जरा इस वाक़े की रोशनी में हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जीस साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जीस का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल लगे, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके हाथ कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का, आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का। कितने एक्शन लेते हैं आप? शराबियों पर एक्शन नहीं, जुआरियों पर एक्शन नहीं, सिर्फ लड़का लड़की लेके भाग जाए तो एक्शन ले लेते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, हमें इन चीजों को देखना है, हमें इन चीजों पर नजरें डालना है, अपने समाज में इन औरतों को भी देखना है। बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टा उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर ठोक दिए गए हैं यहाँ से, और यहाँ निकाल लिया गया है, यहाँ से खंजर डाला, यहाँ निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, आय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती
करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी। बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी मां बहनें ये अजाब में कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया कैसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगी कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलात व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, इतना मेकअप करेंगी। लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नत वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है उसको याद रखना। बताओ तुम मेरी बीवी ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जोहर के बाद दफन किया जाएगा। जोहर में इंतकाल होता है तो असर में, अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम ईशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। फरमाया आए अली, आए मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार रही है आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर। गौर करें, मरने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है। कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना जमीन पर पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हजरत फातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गायें, आवारा भेड़ों को देखिए। आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। आप ये मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊँटनी या हमने आवारा भेड़ों बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमें अपने मुआशरे पर नजर डालना है। मेरे भाइयों 1:02 हो चुका है। मुझे कहा गया पहले आपको 9 बजे टाइम दे दिया जाएगा, मैंने सोचा 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 11 बजे टाइम दिया गया तो अब जाहिर बात है कि 1.5-2 घंटा तो बोलना ही था, बोल दिया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे समाज की इस्लाह पैदा फरमा दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम जमीअ मुसलमानों को